आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी की तर्ज पर अब बद्रीनाथ केदारनाथ में आधुनिक तकनीक के हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और जिसको धामी कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में हमने 50-50 बेड के हॉस्पिटल बनाए हैं और जिसमें अब आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। और क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत मई से हो रही है और सरकार यात्रा को लेकर काफी सुलभ बनाना चाहती है और जिसकी आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केदारनाथ में हमने 50-50 बेड के नए हॉस्पिटल बनाए हैं और चूंकि यात्रा मई में शुरू हुई है तो आज हमने कैबिनेट में निर्णय किया है कि वहाँ पे जो भी मशीनरी, जो भी वहाँ पे उपकरण खरीदे जाएंगे वो 1 हफ्ते में खरीदे। उसके लिए टेंडर प्रक्रिया जल्दी हो जाए, उसके लिए आज कैबिनेट ने किया है हमारे मंत्री। और मुझे लगता है कि इस साल हमारे दोनों हॉस्पिटल वहाँ सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष संगठन के प्रदेश में संचालित 5 प्रमुख अभियानों को लेकर पार्टी मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त बैठक में गांव चलो अभियान, दीवार लेखन अभियान, महिला सहायता समूह एवं गैर सरकारी संस्था संपर्क अभियान, पार्टी ज्वाइनिंग अभियान एवं लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक शामिल हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड दौरे पर हैं और कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा के राज में महिला उत्पीड़न बढ़ा है और देवभूमि में भी महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है। और साथ ही कहा कि कांग्रेस बढ़ते महिला अपराधों पर चुप नहीं बैठेगी। बता दें कि देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर अलका लांबा उत्तराखंड दौरे पर हैं और इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि लगातार महिला अपराध बढ़ रहा है। और बता दें कि अलका लांबा ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल रही, लेकिन महिला आरक्षण कानून पहले साल आ सकता था, नियत में ही थी। 10वें साल लेकर आते हैं, लेकिन कानून ले आए, लागू क्यों नहीं हो रहा? लागू क्यों नहीं हो रहा? अगर लागू होता तो देश में 180 बहनें इस समय 24 का चुनाव लड़ती, जीतती और संसद तक पहुंचती। लेकिन संसद तक पहुंचने तक जो भाजपा के अपराधी बैठे हैं, स्वाभाविक है वो बाहर आ जाते। भाजपा ने अपने इन विधायक इन सांसदों के दबाव में, जो अपराधी हैं, इनके दबाव में महिला आरक्षण कानून को लागू नहीं होने दिया ताकि उनकी कुर्सियां ना चली जाएं और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा है। कांग्रेस सत्ता में आती 33% आरक्षण 24 में ही लागू करने जा रही है। काशीपुर में आज पटवारी का प्रदर्शन जारी है। विजिलेंस कार्रवाई से पटवारी नाराज हैं। वहीं रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस ने एक पटवारी को गिरफ्तार भी किया और साथ ही विजिलेंस की कार्रवाई से नाराज पटवारियों ने प्रदर्शन किया और आय प्रमाण पत्र के नाम पर 7,000 रिश्वत लेने का आरोप लगा था। काशीपुर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है और साथ ही काशीपुर में पटवारियों ने प्रदर्शन किया। देख सकते हैं तस्वीरों में कि
विजिलेंस की कार्रवाई से पटवारी नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और साथ ही प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। काशीपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर विजिलेंस की कार्रवाई से पटवारी नाराज हैं और प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं। चमोली के देवाल प्रखंड का अंतिम रिहायशी गांव वाण में 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में से 2 दिवसीय में शिक्षकों की कमी के कारण नौनिहालों का भविष्य अंधकारमय सा हो गया है और ग्रामीणों का लगातार शिक्षकों के लिए गुहार लगाते रहने के लिए बावजूद भी शिक्षा महकमा घोर लापरवाह बना हुआ है। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से गुहार लगाते लगाते वो थक गए हैं। अब जिलाधिकारी की शरण ली है। उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को पत्र भेजकर उनके गांव के विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की गुहार लगाई है। वहीं आपको बता दें, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई तो वहीं सभी बच्चों को लाकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले सभी चुनाव का भी बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिड़ीन में जहाँ पर कि अभी 23 छात्र अध्ययनरत हैं, वहाँ पर एक भी गुरुजी नहीं है, जो कि जुलाई में उनका स्थानांतरण हो गया था और बीच में हमने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया, इसके बारे में जानकारी दी और आज भी हम लोग खराली तहसील में एसडीएम साहब से मिले और उनको हमने ज्ञापन दिया है, एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने हमें यही सुझाव दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और हम लोगों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिड़ीन में टीचर मिल जाएगा। अगर वहाँ पे अभी भी जो है इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर हमको वहाँ पे गुरुजी नहीं मिलते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिड़ीन में, तो हम सारे अभिभावक सहित बच्चे लेके हम जो है आज हम यहाँ पे ग्राम सभा वार्ड से 4-5 मेंबर जो है कि अभिभावक यहाँ पे एसडीएम साहब के पास आए हैं। विगत 7 माह से हमारे विद्यालय में एक भी गुरुजी नहीं है और हम गोपेश्वर चले गए और सारे शिक्षा विभाग को हमने अवगत करा दिया कि हमारे पास गुरुजी नहीं है, सब सोए हैं और कोई हमारे सुनने को राजी नहीं है। तो इसलिए हम आज एसडीएम साहब को और माननीय डीएम साहब को जो है पत्र भेजकर ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमें आज इसका सोल्यूशन नहीं मिला तो हम यहाँ पर अपने बच्चों को धरने पे बिठाएंगे और धरने पे लाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो हम इस बार जो है चुनाव बहिष्कार करेंगे। हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिड़ीन में जहाँ पर कि अभी 23 छात्र अध्ययनरत हैं, वहाँ पर एक भी गुरुजी नहीं है, जो कि जुलाई में उनका स्थानांतरण हो गया था और बीच में हमने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया, इसके बारे में जानकारी दी और आज भी हम लोग खराली तहसील में एसडीएम साहब से मिले और उनको हमने ज्ञापन दिया है, एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने हमें यही सुझाव दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और हम लोगों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिड़ीन में टीचर मिल जाएगा। हमें एक सर दें, जो ये सर हमें पढ़ाने आते हैं, ये दूसरे स्कूल से आते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत दिक्कत है। हम बच्चों का भी भविष्य खराब होता है, उन बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें एक परमानेंट सर दें। यहाँ पर हमारे साथ ये बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 6 महीने से यहाँ पर जो कि अध्यापक नहीं है, व्यवस्था पे आ रहे हैं। व्यवस्था पे भी ऐसी जगह से आ रहे हैं जिस विद्यालय में 70 बच्चे हैं, वहाँ पर भी एक अध्यापक से वहाँ काम चल रहा है और वहाँ के बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है और यहाँ के बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। पहले तो यहाँ 2-4 दिन के लिए व्यवस्था पे आ रहे थे, उसके बाद पिछले लगभग 4-5 महीने से वो परमानेंट यहाँ पर व्यवस्था पर है। हमने आगे अधिकारियों से बात की, कुपेश्वर की, पौड़ी तक बात की, लेकिन यहाँ के विद्यालय के बारे में कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। इसलिए हम अधिकारियों से, खंड के अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि कृपया इस विद्यालय के बारे में, इन बच्चों के भविष्य के बारे में जरा कुछ न कुछ सोचें। धन्यवाद। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जनपद चमोली से है, जहां पोखरी ब्लॉक के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बीणा की शिक्षिका कुसुमलता गडिया का चयन राज्य स्तरीय प्रसिद्ध शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए हुआ है। और इस अवसर पर बता दें कि विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षक शिक्षिकाओं ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर ग्रामीणों ने शिक्षिका की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी लगन और मेहनत से आज हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। बता दें कि चमोली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर शैलेश मिटियानी शैक्षण पुरस्कार का ऐलान किया गया और विद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से गुरुवार को सचिवालय में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने भेंट की। नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्य सचिव को जानकारी दी कि गुरुद्वारा ट्रस्ट द्वारा 25 मई 2024 को तीर्थ स्थल की श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ किया जाना है और 10 अक्टूबर 2024 को कपाट बंद किए जाने की तिथि घोषित कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा इस पर सहमति दी गई है और मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रशासन द्वारा इस दिशा में पूर्ण सहयोग किया जाएगा। आज मुझे बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित करना है कि आज श्रीमती राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार से मुलाकात कर विचार विमर्श कर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि यात्रा 2024 इस वर्ष 25 मई से प्रारंभ होगी एवं 10 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। मैं दोहराता हूं कि कपाट 25 मई 2024 को खुलेंगे और 10 अक्टूबर 2024 को बंद होंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा का तैयारी करें। धन्यवाद। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 3 दिवसीय विकसित भारत संकल्प मेगा प्रदर्शनी की शुरुआत हो गई है और सीएम धामी ने प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी में DRDO, ISRO और भारतीय मानक ब्यूरो समेत कई केंद्रीय एजेंसियों के साथ तमाम स्वयं सहायता समूहों ने स्टॉल्स लगाए और इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी प्रदर्शनी में प्रतिभाग लिया।
संकल्प 2047 उसकी गाड़ियां गांव-गांव में गई। उसका मकसद था कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको सैचुरेशन तक पहुंचाया जाए, जिनको उसका लाभ नहीं मिला उसका लाभ मिले। और ये प्रदर्शनी इसलिए है कि 10 वर्षों में जो विकास के काम हुए हैं, अनुसंधान के काम हुए हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग व्यापार के क्षेत्र में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्रों में जो हुए हैं उनमें से कुछ को चुन करके उनको हमारे बच्चों को और बड़ों को सबको दिखाना, समझाना। ये मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया विकसित भारत के संकल्प के साथ, और इसमें हजारों बच्चे लगातार इसको देख रहे हैं। DRDO के निदेशक सहित बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और भारत सरकार के बहुत सारे जो बड़े संस्थान हैं उन्होंने अपनी प्रदर्शनियों को यहाँ पर लगाया है। मुझे लगता है जो विकसित भारत का संकल्प है देश के प्रधानमंत्री का, जो आत्मनिर्भर भारत बनने का संकल्प है, इन दोनों को बच्चे कैसे करके निकटता से देखें, क्योंकि विकसित भारत का जो इतिहास लिखना है इसी पीढ़ी ने लिखना है। 2047 तक ये किस तरीके से इस भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और इनकी क्या सहभागिता हो सकती है। तो ये जो मेगा प्रदर्शनी आज लगी है, इसका यहाँ के हरिद्वार के लोग इसका आनंद ले रहे हैं। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के चमगादड़ टापू पर विगत 8 दिसंबर को एक 6 साल की मासूम बच्चे की निर्मम हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी की देर रात चमगादड़ टापू पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पैर में गोली लगने के कारण आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया और साथ ही मुठभेड़ में एक पुलिस दरोगा भी घायल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और घायल आरोपी और दरोगा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। दिसंबर 8 दिसंबर के दिन चमगादड़ टापू में एक मासूम बच्चा उसकी बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और वो 6 साल का बच्चा जिसपे गला घोंट के और काफ़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पुलिस अब काफ़ी संजीदगी से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी और उसमें लगातार जैसी विवेचना हमारी आगे बढ़ी, उसमें एक व्यक्ति जो संदिग्ध था जिस पर लगातार हम लोग उसको सर्च कर रहे थे। आज जब हमारी लोकल जो टीम है उसको CIU यूनिट को और कोतवाली की टीम को पता लगा, उनके द्वारा जब इसकी कॉम्बिंग की गई, सर्च चलाया गया, तो ये चमगादड़ टापू के पास में इसके द्वारा पुलिस से बचने के प्रयास में पुलिस टीम से फायरिंग करके निकलने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने इसको मुठभेड़ में इसको अरेस्टिंग करी है और उसमें हमारा एक पुलिस का जवान सब इंस्पेक्टर पवन डिमरी उसको। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे
काम की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उत्तराखंड एसटीएफ के देहरादून साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने देश के सबसे बड़े मशीन टू मशीन बता दें कि ट्रांजैक्शन घोटाले का पर्दाफाश करते हुए देश भर में करोड़ों के साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली चांदनी महल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 3000 से अधिक M2M के मोबाइल और सर्विस सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त पर देश में इन्वेस्टमेंट के मोटी कमाई का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी और आयुष अग्रवाल की माने तो संभवतः ये देश का पहला मामला है जब देहरादून साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा मशीन टू मशीन ट्रांजैक्शन घोटाले का खुलासा कर ऐतिहासिक रूप में इतनी भारी संख्या में ठगी से जुड़े सिम बरामद किए हैं। देखिए, कुछ दिनों पूर्व हमारे जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इसमें जो हमने कल देर रात दिल्ली से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें जो बड़ी संख्या में लगभग 3000 सिम कार्ड इसके पास से बरामद किए गए हैं। इसने बेसिकली एक फर्जी फर्म खोली थी और उस फर्म के नाम पर इसने दिखाया था कि ये जो फर्म है ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम करती है और उसके लिए इनको सीसीटीवी में जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके बल्क में सिम वहां से परचेज किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।